यह कथा श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी की है। इसका नाम कामिका एकादशी है। तो कथा इसकी इस प्रकार है। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आप मुझे कृपा करके श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है, इसमें कौन से देवता की पूजा होती है तथा इसका व्रत करने से मनुष्य को क्या फल मिलता है, यह बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी का वर्णन एक समय ब्रह्मा जी ने नारद जी के पूछने पर उन्हें सुनाया था। वही मैं तुमसे कहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका है। उसके सुनने मात्र से अनंत फल मिलता है। इस दिन शंख चक्र गदा पद्मधारी विष्णु भगवान हरि, माधव, मधुसूदन आदि नामों से पूजन किया जाता है। गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान के फल से अधिक विष्णु भगवान के पूजन का फल होता है। जो पुण्य फल सूर्य व चंद्र ग्रहण पर, कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, भूमिदान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में, गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से प्राप्त होता है, वही फल विष्णु भगवान के पूजन से मिलता है। श्रावण मास में भगवान का पूजन करने से देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों को नष्ट करने के लिए मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन श्रावण मास में अवश्य करना चाहिए। जो भक्त लोग कामिका एकादशी के व्रत में उपवास करते हैं और उसके साथ विष्णु पूजन भी करते हैं, तो व्रत के प्रभाव से उनके सब देवों, किन्नरों, नागों व पितरों का पूजन हो जाता है। इसलिए मनुष्य को पापों से मुक्ति पाने के लिए यह व्रत नियम अनुसार व विधि पूर्वक करना चाहिए। भगवान ने स्वयं बतलाया है, अध्यात्म विद्या से जो पुण्य मनुष्यों को प्राप्त होता है, उससे अधिक पुण्य तो कामिका एकादशी के व्रत से मिल जाता है। यह व्रत मनुष्यों को मरते समय नरक में जाने से बचाता है। इसके पुण्य प्रभाव से कोई योनि भी नहीं मिलती। जो व्रती इस एकादशी का व्रत करते हुए भक्तिपूर्वक तुलसी दल विष्णु भगवान को अर्पण करते हैं, वे पापों से दूर रहते हैं। श्री विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से होते हैं। तुलसी दल का पूजन 4 बार चांदी और 1 बार स्वर्ण दान के बराबर माना गया है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। तुलसी के दर्शन मात्र से ही मानव के सब पापों का विनाश हो जाता है और शरीर से तुलसी के स्पर्श मात्र से ही मनुष्य शुद्ध हो जाता है। तुलसी जल के स्नान से प्राणी को समस्त बाधाएं और यातना समाप्त हो जाती हैं। जो श्रद्धापूर्वक भगवान के चरणों में तुलसी जी को अर्पण करता है, वह भवसागर से मुक्त हो जाता है। कामिका एकादशी को रात्रि जागरण व दीपदान करने वालों को प्राप्त पुण्य का वर्णन करने में स्वयं चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। एकादशी व्रत के दिन प्रभु के समक्ष दीप जलाने वालों के पितृ उस दिन स्वर्ग जाते हैं, तो उन्हें स्वर्ग जाने पर हजारों दीपकों की रोशनी प्राप्त होती है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत के महात्म को श्रद्धा से पढ़ने या सुनने वाला मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। बोलिए एकादशी मैया की जय।